सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चिल ब्रांड टेक। तो यहाँ पर हम इस अनबॉक्सिंग करने वाले पोको M2 Pro की। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा कैसा है। मुझे कैमरा थोड़ा पसंद नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इसे हम जल्दी से खोल लेते हैं। और यहाँ पे हमें इसे यहाँ पे कवर दिया गया है और यहाँ पे एक सिम कार्ड के लिए एक पिन दी गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कवर बहुत ही अच्छा है, जो कि हर स्मार्टफोन के बॉक्स में आता है वैसा ही कवर है, सेम टू सेम। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। और यहाँ पे इसमें थोड़ी एक पुस्तक वगैरह मिलती है, जैसे कि हम पढ़ते नहीं। और यहाँ पे ये चार्जर जो कि 33 वॉट का है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। आपको पता ही होगा 33 वॉट मतलब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जर कुछ ऐसा है, यानी यहाँ पे इसकी साइज़ भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये USB Type-C पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि हर स्मार्टफोन को होती है भाई। आजकल तो realme में ये बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इतनी बड़ी है। और यहाँ पर ये हमारा स्मार्टफोन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज इस स्मार्टफोन को आप पीछे से देखो, इसका 2 टोन कलर है, इसे 2 टोन कलर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे ऊपर कैमरे वगैरह लगाए हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ है इसका टेस्ट किया है। यहाँ पे पूरे वीडियो देखे मैंने यूट्यूब पे, लेकिन उनका कैमरा थोड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है। मेरे कैमरे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कंपनी से भी बात की, लेकिन इसके फ़ोटो जो है ना डार्क निकल रहे हैं, मतलब थोड़े ब्लैक कलर के निकल रहे, जो कि नॉर्मल स्मार्टफोन से थोड़े अलग आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कंपनी से बात की, थोड़ा रिप्लेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। और यहाँ पर ये सामने USB Type-C पोर्ट और 3.5 mm का जैक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे यहाँ पे सिम ट्रे, जहाँ की आप मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे इसे हायर ब्लास्टर कहते हैं। और यहाँ पे इसे लेफ्ट साइड में नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन कहते हैं। और यहाँ पे पावर बटन और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको एक साथ मिलेंगे। और यहाँ पे ये वॉल्यूम का बटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक। और मैं इसके थोड़े फ़ोटो टेस्ट भी करने वाला हूँ। आपको जैसे दिख रहे हैं फ़ोटो टेस्ट आपको कैमरे में, वैसे बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें स्नैपड्रैगन 720G मिल जाता है, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि हमारा गेम थोड़ा अच्छा चलता। लेकिन यहाँ पे इसमें 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन 7 मिलती तो थोड़ा और भी अच्छा था। तो यहाँ पर हम इसे कैमरा खोलते। तो गाइज आपको जो कैमरा दिख रहा है ना उस वीडियो में, वो वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो उससे फ़ोटो निकाला, लेकिन वो थोड़ा डार्क आ रहा है। अगर किस बंदे का हम फ़ोटो निकाले तो वो डार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेल्फी से एक फ़ोटो निकालता हूँ। आपको यहाँ पे वीडियो में थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल में देखोगे ना तो आपको थोड़ा ब्लैक दिखा, मतलब बहुत ही ब्लैक दिखेगा, कलराइज दिखेगा, मतलब पूरे ऐसे कलर डाल दिए उस पर ऐसा लगेगा। लेकिन ये हर स्मार्टफोन में नहीं होता। मैंने यूट्यूब पे सारे वीडियो देखे, गूगल पे भी इमेजेस देखी, इसके बहुत सारे अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। लेकिन इस फ़ोन के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कंपनी से बात की, वो बोल रहे हैं अपडेट करके देखो, वो करके देखो, रीसेट मार के देखो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और गाइस सामने जो आप डिस्प्ले देख रहे हो 6.67 इंच का FHD डिस्प्ले आता है, वो भी IPS डिस्प्ले है। और यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे 60 हर्ट्ज का आपको सामने जो है पैनल देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं इसके वेरिएंट की, तो आपको यहाँ पे 4GB 64GB 6GB 64GB और 6GB 128GB देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे 8GB वाला देखने को वेरिएंट नहीं मिलता है। ये 3 वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और गाइज इसमें आपको Android 10 वर्जन देखने को मिल जाता है। और बाद में यहाँ पर आपको MIUI 12 आपको देखने को मिल जाता है। और गाइज लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ऊपर है आपको वहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। और नीचे जो लेफ्ट साइड में वो आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको देखने को मिल जाता है। और राइट में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और बात करें भाई फ्रंट कैमरे के, तो वो आपको 16 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाता है। ये दोनों भी कैमरास बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने इसे प्लेस करने में दिया है। और गाइस इसकी बैटरी की बात करें तो हमें ये 5000 mAh की बैटरी मिलती है विथ 33 वॉट चार्जिंग से। ये फास्ट चार्जिंग होगी, यानी कि 33 वॉट के चार्जर से ये 5000 mAh की बैटरी जो है चार्ज होगी। मतलब आप समझ सकते हो ये कितनी अच्छी बैटरी है 5000 mAh की मतलब। और गाइस बाकी हम गेमिंग टेस्ट भी करने वाले अगले वीडियो में, और कैमरा टेस्ट स्पेशल से होगा अगले वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट में ज़रूर पूछना। तो ऐसे वीडियोस हम बनाते रहते हैं, सब्सक्राइब किया करो यार, फ्री होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।